बेटा, ये बोतल मुझे दे दोगे? अंकल, मैंने अभी अभी उसका सारा पानी पी लिया, अब तो ये खाली है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे खाली बोतल ही दे दो, मुझे इसी की जरूरत है। खाली बोतल? खाली बोतल का क्या करोगे अंकल? मैं एक काम करता हूँ, ये रही दुकान, मैं यहाँ से आपके लिए दूसरी बोतल ले आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे बस खाली बोतल की जरूरत है। ठीक है अंकल, ये लो। अंकल, ये सब क्या है? साहब, पैरों में पहनने के लिए ये बोतल आपसे मांगी थी, पैर जल रहे थे ना, आप खुद ही देख लो साहब, धूप कितनी ज़्यादा है और ज़मीन तो तप रही है, पैर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था साहब। वो क्या है ना, चप्पल नहीं मेरे पास, तो मैं चल चल के ना मेरे पैरों में छाले पड़ गए साहब, चलना मुश्किल हो रहा था, तो यही सोचा कि खाली बोतल ही पैरों में बांध लूँगा तो कम से कम ज़मीन में चल तो पाऊँगा। अंकल जी, चप्पल ले लो ना आप। कोई बात नहीं साहब, जो है उसी से काम चल जाएगा। वो क्या है ना साहब, दिन बाकी कितने बचे हैं, जैसे तैसे जिंदगी गुजर ही जाएगी साहब। क्या बताऊं आपको, मेरा अच्छा खासा घर था, अच्छा खासा परिवार था, सुखी जीवन था। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या है, कैसे ही मैं कमाने के लायक नहीं बचा ना साहब, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, दर की ठोकरें खाने के लिए साहब मेरे बेटे ने सड़क पर छोड़ दिया। अब भीख मांगने की आदत तो है नहीं, तो छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है जैसे तैसे, वही खाकर गुजारा चला लेता हूँ। लेकिन साहब इतनी कमाई तो है नहीं मेरी कि मैं चप्पल खरीद पाता, इसीलिए यही समझ में आया कि खाली बोतल मिल जाए उसी को चप्पल बनाकर पहन लूंगा साहब, तो बस यही किया मैंने। अंकल, एक काम करो, इनको निकालो और फेंक दो उसको। क्यों साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? इतनी गर्मी है साहब, बिल्कुल जल रही है साहब, अगर बोतल भी उतार के फेंक दूंगा तो पैर तो जल जाएंगे ना साहब मेरे। कोई बात नहीं अंकल, ये लो, आप मेरे जूते पहनो। अरे नहीं नहीं साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने जूते मत दीजिए मुझे, अरे साहब आपके पैर जल जाएंगे। अरे कोई बात नहीं अंकल, मेरे को तो वैसे भी गाड़ी में जाना है, आप पहन लेंगे तो आपके तो काम आएंगे ना। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, उसमें से एक आपको दे दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपके कितने ज्यादा काम आएंगे। ये लो अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कई दिनों से मैं सड़क पर दर बदर भटक रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा, और गरीब के बारे में सोचता भी कौन है साहब? एक आप है जो तपती धूप में अपने जूते उतार के मुझे दे रहे हैं, खुद नंगे पैर सड़क पे खड़े हैं साहब। आप बहुत अच्छे हैं साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब एक तरफ मेरा बेटा जिसने मुझे घर से निकाल कर फेंक दिया, कूड़े की तरह फेंक दिया सड़कों पे, और आज एक आप है जिसे भगवान ने बेटे की जगह मुझे भेजा, जो अपने जूते देकर तपती धूप से मुझे बचा रहा साहब। भगवान आपको खुश रखे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे साहब। आप बहुत अच्छे हैं साहब, बहुत महान है आप। अरे अंकल जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये मैंने कोई महान काम थोड़ी ना किया है, मैंने बताया तो आपको, मेरे घर में बहुत सारे शूज पड़े हैं, अगर उनमें से मैं एक आध जोड़ी किसी जरूरतमंद को दे भी दूंगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। कम से कम 50-60 जोड़ी जूते हैं अंकल मेरे पास, और वैसे भी अंकल आपको कितनी ज्यादा जरूरत है इन जूतों की। अच्छा मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? और अंकल अभी के अभी ये बोतल निकालो और ये जूते पहन लो। अच्छा ठीक है अंकल, चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
अच्छा अंकल जी, ये मेरे पास थोड़ा सा खाना था, अब मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं अपने घर जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दे दूं। आप भूखे भी होगे, आप ये खा लीजिए, इससे आपका पेट भर जाएगा। जो बेटा, सीते रहो बेटा। ठीक है, चलता हूँ। इतने सारे पैसे, ये सारे पैसे ये खाने के डिब्बे में। हे भगवान, हे भगवान, सच कहते हो भगवान खुद कभी किसी के सामने नहीं आता, लेकिन किसी न किसी के रूप में वो जरूर आता है मदद करने, वो जैसे गरीब की मदद करने आप खुद आए थे लड़के के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हे ईश्वर, हे ईश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान।